दोस्तों आज एक और लैपटॉप है हमारे पास जिसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और ये जो लैपटॉप है आसूस का है वीवोबुक 15 प्रो है और इसमें सबसे अच्छी चीज है i9 प्रोसेसर मिलेगा इंटेल का। तो बहुत ही कमाल का है और ये गेमिंग के लिए है। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, पूरी डिटेल पूरी टेस्ट सब मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग और ऊपर की तरफ देखेंगे आसूस वीवोबुक जिस तरीके से लिखा होता है वही यहाँ पे आपको मिलेगा, द वीवोबुक प्लस एनवायरमेंटल। तो उस तरीके से ये जो डिजाइन है मतलब बॉक्स का वो है और ये लैपटॉप निकलता है इसके अंदर। इसको साइड में रखते हैं और यहाँ पे देखो तो आसूस एंटी बैक्टीरियल गार्ड यहाँ पर दिया गया है जिसमें कि लिखा है 3 ईयर लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन वगैरह वगैरह। इसको हम साइड में रख देते हैं और इसके अंदर आपको बुक्स मिलेंगी, कुछ चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आगे बताने वाला हूँ। इसके अंदर ये मिलेगी, इसको साइड में रखते हैं और यहाँ पर अगर देखते हैं चार्जर तो इस तरीके से दोस्तों दोनों तरफ चार्जर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये चार्जर है और यहाँ पे नॉर्मल पिन है जो होती थी पुराने टाइप पिन उसी टाइप से है और ये चार्जर जो है दोस्तों 150 वॉट्स का चार्जर इसमें दिया है जो कि बहुत ही कमाल का है। इसको साइड में रखते हैं। दोस्तों इस तरीके से लैपटॉप दिखता है। अगर बैक से देखेंगे इस तरीके से मेटालिक बॉडी है, प्रीमियम बॉडी का आपको दिखेगा और इस तरीके से फ्रंट साइड से ये दिखता है। और वेट अगर यहाँ पे देखें तो मे बी 2.5 kg हो सकता है। तो यहाँ पे है और पीछे वेंटिलेशन देखेंगे क्योंकि गेमिंग है तो यहाँ पे 3 जो है वेंटिलेशन वो दिए हैं और बैक साइड से भी आपको वेंटिलेशन का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा और इस साइड से भी आपको वेंट का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे ये गेमिंग लैपटॉप है और बैक साइड में लिखा हुआ देखेंगे आसूस वीवोबुक, उसके पीछे आपको हैशटैग लिखे हुए हैं उस तरीके से। और बैक साइड में नीचे की तरफ भी आपको जो है एक माइक देखने को मिलता है जिससे कि आप जो है आराम से गेमिंग कर सकते हैं या वीडियो कॉलिंग पर है तो साउंड जो है सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दोस्तों सबसे पहले डिजाइन की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया मेटालिक फिनिश वाला ये जो है पूरा का पूरा डिजाइन है, बैक से भी नीचे से भी। अगर दोस्तों फ्रंट से देखें जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले के ऊपर आपको प्लास्टिक मिलता है और ब्लैक कलर में मिलेगा। ऊपर जो है आपको SD कैम है, उसमें आपको शटर मिलता है प्राइवेसी मोड ऑन होने के लिए। माइक मिलते हैं उसके साइड में जो कि नॉइस कैंसिलेशन माइक आपको मिलेंगे। नीचे की तरफ देखेंगे आसूस वीवोबुक आपको लिखा हुआ मिलेगा और कीबोर्ड देखेंगे तो वो भी काफी शानदार है। कीपैड काफी अच्छा आपको देखने में नजर आएगा जो कि यहाँ पे बैकलिट के साथ है, यानी कि इसमें बैकलिट है। दोस्तों मैं इसका ही बिल्कुल सिमिलर वर्जन मैं इसको यूज कर रहा हूँ जो कि Ryzen 5 पर चलता है। OLED स्क्रीन है, ये OLED स्क्रीन नहीं है, ये फुल HD IPS डिस्प्ले में मिलेगा। काफी अच्छी है बट OLED बहुत बेहतर होती है। अगर वो भी आपको वीडियो देखनी है तो आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर यहां से देख सकते हैं OLED डिस्प्ले कितना कमाल का होता है। दोस्तों इसमें आपको जो है फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है जो कि आराम से खुल जाता है। जो सिक्योरिटी के लेवल से कहें, जो एस्क की है इसमें वो ऑरेंज कलर की मिलती है जो कि आसानी से आपको गेमिंग करते वक्त या कुछ पर्टिकुलर ऐसे जो सॉफ्टवेयर है चला रहे हैं तो आपको जो है ढूंढने में आसानी होती है। यहाँ पे अगर मैं उस लैपटॉप को यूज करते हुए देखूं तो सिल्वर कलर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगी जो तो यहाँ पे जो कीपैड है वो आपको सिल्वर कलर के मिलते हैं तो वो जो लाइट है उसके साथ मैच हो जाती है तो ये नहीं पता लगता की कहाँ पर है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे फेस हुई। तो आप कर सकते हैं तो एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे की जो है नंबर कीपैड के साथ आएगा। जो टच पैड है वो भी काफी बड़ा है, इजिली आप जो है उसको वो कर सकते हैं 3 फिंगर 2 फिंगर 4 फिंगर्स के साथ। अगर यहाँ देखें तो इंटेल कोर i9 लिखा हुआ है, एनवीडिया GeForce स्टूडियो लिखा है जो कि 350 जो है उसके साथ आता है। होम एंड ऑफिस फ्री मिलेगा, एंटी बैक्टीरियल गार्ड के साथ ये आएगा और यहाँ पे लिखा है साउंड बाय हर्मन एंड कार्बन। तो साउंड काफी अच्छी इसकी है। 144 फुल HD डिस्प्ले यहाँ पर मिलेगा गेमिंग के लिए। तो 144 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट तक आप जो है गेम कर सकते हैं। ट्रिपल बैंड जो कि मैंने आपको बैक साइड में दिखाया है, ट्रिपल वेंटिलेशन से जो है इसमें जो हीट है वो आराम से हो जाती है जो कि 90 वॉट्स TDP तक आप इसको अगर जाते हैं तो वहां पे आराम से उसको एडजस्ट कर सकता है। थंडर पोर्ट यहाँ पे आपको 4 मिलेगी। जो साउंड है वो काफी अच्छा है, नॉइस कैंसिलेशन और इसमें आपको और भी चीजें मिलेंगी। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले काफी कमाल का लग रहा है। आप चाहे साइड से देख ले, कोई से भी एंगल से देख ले, प्रॉपरली दिखता है। थोड़ा ऊपर करते हैं थोड़ा नीचे करते हैं तो ईजिली ये दिख जाता है। कहीं से ऐसा नहीं होता कि कहीं पे दिक्कत है। HDR सपोर्ट नहीं मिलेगा इसमें, SDR सपोर्ट आपको मिलेगा। 144 हर्ट्ज तक है बट प्लेबैक इसमें 4K कर सकते हैं आप। यूट्यूब पे
बट इसमें जो है फुल एचडी ही आपको देखने को मिलेगा। 8 बिट कलर डेप्थ इसमें दी गई है, 8 GB HDR सपोर्ट करता है, 144 हर्ट्ज है। तो डिस्प्ले काफी अच्छा है, देखने में सही लग रहा है, ब्राइटनेस भी काफी अच्छी इसमें दी गई है, तो आराम से इजीली आप इसको देख सकते हैं। मल्टीमीडिया देखें तो वो भी काफी अच्छी जो है, इसमें कलर्स प्रेजेंटेबल काफी अच्छी दिख रही है। दोस्तों यहाँ पे अगर साउंड की बात करें तो साउंड काफी कमाल की इसमें है। अगर दोस्तों साउंड सुनेंगे काफी कमाल की है, काफी अच्छा साउंड सिस्टम इसमें दिया, फ्रंट में, नीचे की साइड और इधर भी इसमें साउंड दिया। तो साउंड अगर लैपटॉप में कहें तो इतनी बेहतर नजर नहीं आती, बट इसकी साउंड मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी है एक लैपटॉप के हिसाब से। तो गेमिंग के लिए परफेक्ट बनाया गया है, और मल्टीमीडिया भी करते हैं तो उसमें भी आप ये चीजें देख सकते हैं। दोस्तों इसमें बात करते हैं पोर्ट्स की, तो यहाँ पे HDMI पोर्ट आपको मिल जाएगी, एक ईथरनेट पोर्ट मिलेगी दोस्तों, इसमें एक USB-C टाइप मिल जाएगी, और एक थंडरबोल्ट 4 वोल्ट आपको मिल जाएगी, और USB 3.2 भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो पोर्ट्स के मामले में काफी अच्छी जो है इसमें पोर्ट सिस्टम दिया है। दोस्तों इसमें आपको माइक के लिए भी ऑक्स पोर्ट दिया गया है, तो काफी अच्छी पोर्ट सिस्टम यहाँ पे है। और दोस्तों इसमें एक जो है SD कार्ड स्लॉट भी दिया गया है, जो कि बड़ा वाला है। साइड में देखें तो काफी बड़ा स्लॉट जो बड़ा वाला होता है ना, जो कैमरे में लगाते हैं या उसमें लगाते हैं, तो वो इजीली लगा सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पर है। तो यहाँ पे वो फास्टर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसको जो यूज करेंगे, हो सकता है वीडियो एडिटर यूज करते हैं, ग्राफिक डिजाइनर, तो वो चिप डालते हैं और चिप से जो है एकदम से उनको ये ट्रांसफर करना इजी होता है। तो यहाँ पे ये कमाल का ऑप्शन है। दोस्तों स्पेसिफिकेशन की बात करें, 512 की SSD आपको मिलेगी, इसमें 16 GB आपको रैम मिलेगी जो कि DDR4 पर होगी। i9 11th जनरेशन प्रोसेसर मिलेगा, क्योंकि अब नया आने वाला, बट इसकी कॉस्टिंग पहले ज्यादा थी, अब इसकी कॉस्टिंग बहुत कम है, ये 90,000 में मिल सकता है। तो नया वाला आपको 130,000 में मिलेगा। तो यहाँ पे काफी डिसेंट जो है इसमें दिया गया है। बात करते हैं GPU की, तो यहाँ पे 350 जो है GPU दिया गया है NVIDIA का RTX, जो कि 4 GB के साथ आपको देखने को मिलेगा। अगर इसकी TDP की बात करें तो 115 जो है वॉट्स आपको TDP देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इसकी मल्टीमीडिया टास्किंग की, तो मल्टीमीडिया में अगर कहें तो इसका डिस्प्ले अच्छा है, तो वो बड़े आराम से जो है प्ले होती है, चाहे कोई सी वीडियो आप इसमें देखें, चाहे साइडों से देखें, किधर से भी आप देखें, तो बड़े इजीली जो है प्रॉपर तरीके से दिखती है, कलर भी अच्छे दिखते हैं। और साउंड की बात करें, वो साउंड मैंने आपको बता दिया, साउंड की क्वालिटी काफी बेहतर है। अब बात करते हैं गेमिंग की, तो हमने इसमें गेमिंग टेस्ट किए तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, और इसमें गेमिंग के मामले में हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि i9 11th जनरेशन प्रोसेसर है, VRAM के साथ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि RTX 350 है। तो यहाँ पे गेम कहीं से कहीं तक लैग नहीं करता, वेंटिलेशन का भी काफी अच्छा सिस्टम है, साइडों से, नीचे से, बैक से। तो गेमिंग की परफॉर्मेंस काफी कमाल की है, और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तक जाता है। तो काफी सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। बात करते हैं बेंचमार्क टेस्टिंग की, तो बेंचमार्क टेस्ट में आपको दिखाता हूं, सारे के सारे बेंचमार्क टेस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और अपने हिसाब से इसको जज कर सकते हैं ये लैपटॉप परफॉर्मेंस के हिसाब से कैसा है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से इसे ये भी नहीं कह सकते ये कहीं से कहीं तक भी कम है, क्योंकि ये i9 प्रोसेसर पर आपको देखने को चलता है। तो यहाँ पे काफी अच्छे बेंचमार्क टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो सारे के सारे टेस्ट आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्राइसिंग की, तो यहाँ पे जो प्राइसिंग है इसका पहले ज्यादा था, अभी इसका 90,000 या 88,000 रुपीज में आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें इसे ऑनलाइन परचेज करें या लोकली परचेज कर सकते हैं, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से देखकर इसको ले सकते हैं। अब दोस्तों इसी का दूसरा वर्जन है जो कि OLED स्क्रीन में है और Ryzen 5 पर है, उसकी वीडियो देखनी है यहां से मिल जाएगा, या फिर दोस्तों इसका 16x एक जो 16 इंच में है वो भी आप देख सकते हैं, सिमिलर स्पेसिफिकेशन में, सिमिलर प्राइस में आपको मिलेगा, उसका लिंक भी आपको दे रहा हूं। लगभग सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। 16x का भी एक तरीके से कहें यही रिव्यू आपको मिलेगा, सिमिलर टाइप का, वो आपको देखने को मिलता है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है कमेंट में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। और उससे थोड़ा सा ऊपर आइए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। और हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करिए लेटेस्ट अपडेट के लिए, जिससे कि आप वहां इंस्टेंटली अपडेट रहें नई चीजों के साथ, नए गैजेट्स के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।